तो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो कोडिंग मतलब होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे। तो कोडिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ हमको पता है और हम किसी को बताना चाहते हैं और सिर्फ उसी को बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बीच में कोई और ना जाने, तो किसी और भाषा में लिख देने को ही कोडिंग कहते हैं। ठीक है। और उसका मतलब सिर्फ वही जानता है जिसको हम बताना चाहते हैं। ठीक। और डिकोडिंग मतलब उस लैंग्वेज को तोड़ने को डिकोडिंग कहते हैं। कोडिंग मतलब एक अलग लैंग्वेज में लिख देने को कहते हैं, और डिकोडिंग मतलब उसको तोड़ने को कहते हैं। जैसे कि यहीं पे कोडिंग किया हुआ है कि ये एक नंबर है, एक लैंग्वेज है, और मान लीजिए कि लेटर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है। तो इसका ये मतलब जिसको पता रहेगा वही इस टाइप का ये वाला अगला को तोड़ पाएगा। ठीक है। तो इसी को कोडिंग कहते हैं। चलिए, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आएगा। रीजनिंग का प्रोफेसर नहीं बनना है, बस इतना जानना है ताकि एग्ज़ाम सिर्फ निकल जाए। ठीक है। तो हम लोग रीजनिंग का ये क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करते हैं बनाने का। चलिए, यदि किसी निश्चित भाषा में ये लिखा हुआ है जो NEOMAN, इतना को OGRQFT कहा जाता है, यानी कि OGRQFT कहा जाता है। जब भी ऐसा दिया रहेगा ना, तो एक को ऊपर लिख लीजिएगा और दूसरा जो कहा जाता है उसको नीचे लिख लीजिएगा। आसानी होगा बनाने में, क्योंकि कम से कम समय में आपको बनाना है। ज़्यादा समय लगा दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए कम से कम समय में बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको लिखेंगे और इसके नीचे जो दिया रहेगा उसको उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है। और लिख के देखेंगे कि कितना का सीरीज ये बैठ रहा है, किस टाइप से टूट रहा है। तो देखिए, ये 14 है, और इसको बनाने के लिए ABCD तो आपको 100% याद रहना चाहिए। ABCD याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंपल सा बात है। ABCD आपको, अब ABCD मतलब कि बचपन वाला ABCD नहीं। A का मतलब 1 होता है, B का मतलब 2 होता है, C का मतलब, इस तरह से 26 तक का याद रहना चाहिए। जैसे देखिए, N का मतलब 14 होता है, और इसका मतलब O का 15 होता है, तो 14 से 15 हो गया, मतलब 1 बढ़ा। तो याद रहेगा तभी तो इसको करिएगा। तो चलिए, इसको आगे देखते हैं। 5 है और 7 है, तो 5 दो 7 हो गया। 15 है और 15 से 18 हो गया, मतलब 3 बढ़ा। और 13 है, 13 से 17 हो गया, यानी 4 बढ़ा। और 1 है, 1 से 6 हो गया, तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। और 14 से 20 हो गया, तो 14 6 20 होता है। मतलब कि ये सीरीज में ऐसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 चल रहा है। ये याद रहेगा तभी बनेगा, याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको A का 1, B का 2, इस तरह से आपको 26 तक याद रहेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं कि किसको तोड़ना है। इसको तोड़ना है, यानी कि DANGER। इसका मतलब क्या होता है, इसको किस में कूट किया जा सकता है, यानी इसका पासवर्ड क्या बनाया जा सकता है, कूट क्या बनाया जा सकता है। तो इसका बनाया जा सकता है कैसे? 14 था तो 15 हुआ, 1 बढ़ा, तो यहाँ पे भी 1 बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़ेगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इस तरह से बढ़ेगा। तो एक 4 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 में 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 14 में 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 3 17 हो जाएगा। 17 का कितना होता है? तो Q होता है। 7 में 4 जोड़ेगा, 7 4 11, 11 का क्या होता है? तो K होता है। ठीक है। 5 में कितना हो गया? 5 और 5 10, 10 का क्या होता है? तो 10 का आपका J होता है। उसके बाद आपका 18 है, 18 में 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 18 दो 20, 4 24, 24 होता है। तो 24 का क्या होता है? तो 24 का X होता है, XYZ, 24 का X होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ई ऑप्शन में जहाँ देखिएगा वहाँ टिक करिएगा, जल्दी से आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। ठीक है। और इस टाइप का और सारा रीजनिंग सीखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस टाइप का और सारा रीजनिंग आपको बताएंगे। धन्यवाद।